तो दोस्तों, जो आम के शौकीन हैं उन्हें एक नई वैरायटी आम की दिखाने के लिए आपको इस वीडियो में आए हैं। दरअसल इस वैरायटी का नाम है मलिका वैरायटी। ये मज़हर अब्बास काज़मी साहब एक हैं, लखनऊ में काकोरी में उनका हमेठिया सलीमपुर में एक बाग़ है। हम वहीं पर गए हुए थे और वहाँ पर हमने जा कर के इस आम के बारे में देखा, जाना उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में। तो मज़हर अब्बास काज़मी ने उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया कि ये कब इसकी क्रॉसिंग हुई है, कैसे हुई है और क्या कुछ इसके बारे में कुछ तफ़सीलात हैं। उन्होंने सब कुछ हमें डिटेल से बताया। तो उन्होंने हमें बताया कि दरअसल रामनाथ करके कोई थे, आंध्रा के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1997 में दशहरी और नीलम दो आमों को क्रॉस करके इस आम को बनाया था। इसका नाम मलिका रखा। और इस आम की ख़ासियत ऐसी है कि इसमें गूदा बहुत ज़्यादा होता है और आमों के कंपैरिजन में। इसकी गुठली जो होती है वो गूदे के साइज़ की होती है। इसमें 60 to 70% गूदा होता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है दूसरे आमों के कंपैरिजन में। शेल्फ़ लाइफ बोले तो जो रूम टेम्परेचर पर आम रखा जाता है तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक रूम टेम्परेचर पे यह आम आसानी के साथ चल जाता है। और इसका जो पाल का आम होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आता है, ऐसा लगता है सोना निखर कर के आ गया हो। ख़ास बात है कि मज़हर अब्बास काज़मी जो हैं उन्होंने करीब करीब 3 बीघे में 300 पेड़ लगा रखे हैं। वो सारे 300 पेड़ केवल मलिका आम के नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ आम्रपाली के हैं, कुछ दशहरी के भी हैं, कुछ लखनऊआ है और कुछ इसके अलावा भी आम हैं। लेकिन विशेषकर उनके पास की जो वैरायटी है वो मलिका आम की वैरायटी है उस पूरे में। तो इसी वजह से एक नए आम की ख़ुसूसियत को जानने के लिए हम खुद मज़हर अब्बास काज़मी के पास पहुंच गए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ बताया। नीलम और दशहरी को क्रॉस करके उन्होंने बनाया मलिका। और 1975 में सेंट्रल मैंगो इंस्टीट्यूट जो मलिहाबाद क्षेत्र में है, वहाँ के साइंटिस्ट हजरात इसके कलमे लगाए। लेकिन शुरुआती दौर में इसको किसी ने अहमियत नहीं दी। लेकिन अब 5 साल पहले मैंने इसको लगाया। ये लेट वैरायटी है। दशहरी जब ख़त्म हो जाती है तब ये शुरुआत होती है, मान के चलिए 15 जुलाई के बाद। दरअसल ये इलाका अमेठिया सलेमपुर में है, जो कि काकोरी ब्लॉक में आता है। लखनऊ से करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है, हरदोई रोड पर। और इसकी ख़ास बात यह है कि जब दशहरी ख़त्म हो चुका होता है तब इस आम की शुरुआत होती है। यानी फ़िलहाल दशहरी ख़त्म हो चुका है और अभी ये मलिका आम राइज है, धीरे धीरे अब पक रहा है और इसका पाल बहुत अच्छा होता है। हम लोग इनके फार्म हाउस पे भी गए, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से मेज़बानी की। कुछ और मेहमान आए हुए थे, वो लोग भी हम लोगों ने बैठ कर के बातचीत की। दूर दूर से इनके बाग को लोग देखने आते हैं और चूँकि ये लखनवी तहज़ीब के साथ बहुत ही नफ़ासत के साथ बातचीत करते हैं तो इनका अंदाज़ बयान लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एक ही मुलाकात में लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। ये मलिका वैरायटी के पेड़ हैं। इसको मैंने बैगिंग की है पहली बार। बैग करने का फ़ायदा ये मिला है कि आप खुद देख लें कि ये आम कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि वैसे ये ग्रीनिश होता है। अब इसकी क्वालिटी आप देख लें आँखों से। जिसमें बैग नहीं लगा था वो उसकी ये कैफियत है। बैग लगा है, वो आप देख लीजिए, वो धूप से और उससे सबसे फ़र्क है। तो आप खुद देख लीजिए क्या क्वालिटी है। ज़मीन आसमान। इसमें कुछ आमों के साइज़ छोटे बड़े हैं। ये देखिए, ये क्या है? अच्छा, ये आम्रपाली है, ये दूसरी वैरायटी है। तो कुछ को आपने हाँ कि जब बारिश होती है तो इसकी गंदगी इस पर आती है, ओके, उसकी वजह से काला हो जाता है। कभी कभी मैंगो हापर एक होता है, इसका इंसेक्ट होता है, वो जब खाता है उसके बाद जो वो वेस्ट करता है वो यहाँ पे चिपक जाता है। वो जब पानी में बहता है तो इसके ऊपर आता है, इसकी स्किन पर आ जाता है। आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए। बैगिंग और अनबैगिंग वाला अगर दोनों में फ़र्क देखेंगे तो आपको इस वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो आम हैं, एक बैगिंग है और एक अनबैगिंग है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, बैगिंग और अनबैगिंग वाले आम में। हालांकि बैग जो होता है वो 2-2.5 रुपये का ही केवल पड़ता है, लेकिन 2-2.5 रुपया लगा देने से हुस्न में इजाफ़ा हो जाता है उसके, और उसी हुस्न को लोग पसंद करते हैं। ये देखिए, आप लाइव देख सकते हैं अब बैगिंग और अनबैगिंग में कितना फ़र्क हो गया दोनों में। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह है। और उसमें गंदगी लग गई है, धूप लग गया है तो उसका कलर डल हो गया है, और ये इसका कलर बिल्कुल फ्रेश है। तो यही मज़हर अब्बास साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि बैगिंग करने का एक जो उन्होंने नया एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल अनोखा एक्सपीरियंस है। तो अब वो बैगिंग कर रहे हैं और उससे उनको अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। भाई साहब, अगर आपको आम खाना है
तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मज़ा आपको बाग में जाकर के खाने में मिलेगा वो आपको ठेले से ला कर के खाने में, घर पे काट कर, इसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप बाग में जाते हैं तो एक अलग किस्म की वाइब होती है वहाँ पर, और उस वाइब को आप फ़ील करते हुए वहाँ पर आम खाते हैं तो मुझे लगता है उसकी एनर्जी दोबारा हो जाती है। चारों तरफ आपको पूरे बाग में केवल और केवल आपको आम ही नज़र आएंगे, जबकि आम का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो रही है। यही इसकी खासियत है। यानी जब मार्केट में आम गायब हो चुके होंगे तब मलिका आम इमर्ज हो रही होती है। मलिका मतलब कहते हैं रानी, तो आमों की रानी बाद में अपना चेहरा दिखाती है, रुखे ज़ेबा दिखाती है यूँ कहें तो मलिका की यही खुसूसियत है। और लोग बाद में मलिका को खाते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या बात है। यही वजह है कि लखनऊ और आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं और आम पेटी पेटी भर करके लेके जाते हैं। अशोक तोलानी जी हमें मिल गए जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए थे। इसी तरीके से संतराम चांदवानी जी भी तशरीफ़ लाए थे। तो दो मेहमान इत्तेफाक से आ गए वीडियो शूट करते वक्त, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग आम के बहुत शौकीन हैं। मेरे फ्रेंड हैं संतराम चांदवानी। हम लोग खास काजमी साहब का वीडियो देखा, आप लोगों का पोस्ट किया हुआ, उसमें देख के आए थे, आपसे बात की और उन्होंने यहाँ बुलाया कि आइए देखिए भी। जब इसका टाइम आता है लेने जरूर आते हैं यहाँ, और खासकर मलिहाबाद आते हैं लखनऊ से आम लेने के लिए, क्योंकि मलिका आम लखनऊ में जल्दी जल्दी मिल नहीं पाता है। वाकई में लखनऊ से लोग खिंचे चले जाते हैं, और जो बाग में आकर के आम खाने, आम ले जाने, आमों को निहारने का जो मज़ा है, जो लज्जत है, जो लुत्फ़ है, वो दोबारा हो जाता है। ये देखिए, अब इसके हुस्न को अगर आप देखेंगे तब आप कहेंगे ये डाल का बिल्कुल पका हुआ, टपका हुआ आम है। दोस्तों, वैसे आमों का खाना, आमों का देखना, आमों के पेड़ों को निहारना अपने आप में ये भी एक लज्जत का सबब है। अगर आप बाग में जाते हैं और आमों को देखते हैं, आमों को निहारते हैं, वीडियो पे इतना अच्छा लगता है देखने पे, और अगर बाग में चले जाएं तो फिर क्या ही कहना। तो ये अगर आप चीज़ें तमाम महसूस करना चाहते हैं तो आपको बाग में जाना चाहिए। ये बार बार मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आमों के ताल्लुक़ से बहुत वीडियोज़ बना चुका हूँ, और मैंने जो बाग में जाकर के एक्सपीरियंस किया वो हमें कहीं नहीं मिला। तो इसलिए मैं हर आम के सीज़न में किसी न किसी जगह जाता हूँ, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ देख पाएँ। यही हमारे इस व्लॉग चैनल के बनाने का उद्देश्य था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम न केवल आम बल्कि इसके अलावा और भी कई तरह के व्लॉग्स आपको इस चैनल पर बनाकर देते रहते हैं। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम न केवल यहाँ पर व्लॉग बल्कि इसके अलावा न्यूज़ का कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं।